हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैथ्स के इस लेक्चर में आज एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें दिया गया कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है और यहाँ पर बात हुई है 1 से 11 तक के प्रश्नों की। तो यहाँ पर 1 से 11 तक के जो भी क्वेश्चन है उन सभी में एक ही ट्रिक यहाँ पर लागू होगी। तो आपको ट्रिक समझना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ट्रिक समझना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले यूज होंगे जो आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ाए गए थे। यहाँ पर लॉग के कुछ बेसिक फार्मूले यूज होंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉग m इंटू n, यानी कि अगर लॉग में कोई संख्या गुणे में है तो उससे आप ऐसा लिख सकते हैं log m प्लस n, यानी कि अगर गुणे में है तो ये यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए log m बाई n का, यानी कि अगर बट्टे में दिया गया है तो इससे आप ऐसा लिखेंगे फिर log m माइनस log n, इस प्रकार से। और तीसरा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा log m की पावर n, अगर पावर में कोई संख्या दी गई तो पावर वाली संख्या हमेशा आगे गुणे में आ जाएगी, यानी कि n गुणे में आ जाएगा और ये हो जाएगा log m, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये तीनों बेसिक फार्मूले आपको यहाँ पर लॉग के याद होने चाहिए। इसके अलावा अवकलन के जो फार्मूले हैं वो आपको पहले से बताए जा चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इससे सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना y बराबर, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया इसे आप y के बराबर मान लीजिए cos x इंटू cos 2x फिर इंटू cos 3x, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको लेना है इसमें log, यहाँ पर आप लिखेंगे log लेने पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो भी क्वेश्चन है आपको सभी में यहाँ पर log का यूज करना है। तो जब यहाँ पर आप log लेंगे तो ये हो जाएगा फिर log y बराबर log, यहाँ पर ध्यान दीजिए log लेंगे तो यहाँ पर ये दिया गया है सबसे पहले cos x, फिर इंटू में है cos 2x और फिर इंटू में है cos 3x। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला दिया गया था यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटू लगा था, तो इसे किस प्रकार से लिखा गया, प्लस लगा के। उसी प्रकार से जब फार्मूले का यूज करेंगे तो इसे आप ऐसा लिखेंगे log y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा log cos x, ये पहला हो गया, प्लस लगाएंगे। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा log cos 2x, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा log cos 3x, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसका आपको अवकलन करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको फॉर्मूला बताया गया वो ये बताया गया d बाई डी एक्स log x बराबर होता है 1/x, यानी कि log का जो अवकलन है वो आपको यहाँ पर ये बताया गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसे आप ऐसा लिख दीजिए d बाई डी एक्स log y, इतना हो गया। इसको आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स log cos x, फिर प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा log cos 2x और फिर प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा log cos 3x, इस प्रकार से इतना हुआ। तो जो फार्मूला बताया गया आपको, फार्मूले में यहाँ पर x बताया गया है और यहाँ पर x जब होता है तो कितना आता है 1/x, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है y। और आपको ये भी बताया गया जब भी फार्मूले के अतिरिक्त कुछ मिल जाए तो उसका अवकलन वहाँ पर दोबारा से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर log x के अनुसार जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/y। अब y का अवकलन आपको फिर से करना है तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर इसके बाद बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए log cos x, इसे आप x मान के चलिए तो ये आएगा 1/cos x फिर इंटू d बाई डी एक्स। अब cos x का अवकलन आपको फिर से करना है यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसे आप log x मान के चलिए तो बट्टे में x आएगा, यानी कि cos 2x हो जाएगा। और फिर इसका अवकलन आप फिर से करिए तो d बाई डी एक्स cos 2x, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/cos 3x और इसके बाद 3x का आपको फिर से करना है यहाँ पर cos 3x का, तो d बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा cos 3x, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/cos
कॉस एक्स इंटू, अब यहाँ पर आपको कॉस एक्स का अवकलन करना है, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, इतना हो गया। फिर प्लस लगाएंगे 1/cos2x इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अवकलन आपको बताया गया वो कॉस एक्स का बताया गया, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 2x है, तो पहले तो आप कॉस एक्स के अनुसार करिए, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x, इतना होगा। अब इसके बाद आपको इस 2x का अवकलन फिर से करना है, तो यहाँ पर जब इसका अवकलन फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, इतना हो गया। फिर प्लस 1/cos3x इंटू, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए पहले cos x के अनुसार करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन 3x, और इसके बाद अब 3x का अवकलन आपको फिर से करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे dy/dx, ये y जो है इधर गुणे में आ जाएगा, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस साइन बट्टे कॉस को आप लिख सकते हैं tan, तो ये आ जाएगा tan x। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस प्लस मिलके यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन बट्टे कॉस, यहाँ पर ये बन जाएगा tan 2x, और ये गुणे वाला 2 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस को आप लिखेंगे tan 3x, और ये इंटू में 3 दिया गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 3, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए dy/dx बराबर, यहाँ पर जो y दिया गया है इसकी जगह पर ध्यान दीजिए आप यहाँ से ये वाला मान रखेंगे जो आपने शुरुआत में माना था, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपने माना था y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये मान आपको y की जगह पर यहाँ पर रखना है। तो अब ध्यान दीजिए जब आप y की जगह पर यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan x माइनस 2 tan 2x और फिर माइनस 3 tan 3x, इस प्रकार से इतना हुआ, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसे आप y के बराबर मान लीजिए कि माना y बराबर, यानी कि इससे जो है यहाँ पर y बराबर मान लीजिए, तो ये दिया गया है यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर है x-1 इंटू x-2, फिर बटे में है यहाँ पर x-3, इसके बाद है x-4 और फिर यहाँ पर है x-5, इतना आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लगा है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं x-1, इसके बाद इंटू x-2, फिर बटे में यहाँ पर हो जाएगा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, इतना हुआ, और रूट यहाँ पर लगा तो रूट का मतलब यहाँ पर हो जाएगी पावर 1/2, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको लेना है इसमें लॉग, यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग लेने पर, तो यहाँ पर तो आ जाएगा log y, इस प्रकार से। अब इधर जब log लिया जाएगा तो आपको बताया गया कि log में जो पावर वाली संख्या होती है वो आगे गुणे में आ जाती है, तो यहाँ पर ये 1/2 आगे गुणे में आ जाएगा इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा log, जब यहाँ पर आप log ले लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तो गुणे में दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं x-1, इतना हुआ, गुणे का निशान लगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसके बाद हो जाएगा log x-2, इस प्रकार से इतना होगा, ये हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए गुणे लगा था तो ये प्लस हो गया। अब ये बट्टे में दिए गए और बट्टे वाले को माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस log x-3, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा log, अगला वाला हो जाएगा x-4, और फिर जो दिया गया यहाँ पर इसे लिखेंगे आप माइनस log x-5, इस प्रकार से इतना हुआ। अब आपको यहाँ पर करना है इसका अवकलन, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/y, और फिर से जब y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये log और इससे आप यक्ष मान के चलिए, तो log x का अवकलन आपको बताया गया 1/x, तो बट्टे का मतलब यहाँ पर आ जाएगा x-1, इतना हुआ। जब आप यहाँ पर x-1 का दोबारा से अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो यही आएगा।
इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर लॉग, और इससे आप यक्स मान के चलिए तो ये आएगा 1/x यानी कि x-2। अब इसका अवकलन आप दोबारा से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी यही आएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 1/x-3, इतना आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आएगा 1/x-4, इतना आ जाएगा, इसका 1 और इसका 0। इसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/x-5। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका अवकलन आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर dy/dx जब ज्ञात करेंगे तो y इधर गुणे में आ जाएगा, तो जब यह y यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2y, यहाँ पर 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और 1/ यहाँ पर हो जाएगा x-5। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद dy/dx बराबर 1/2, यहाँ पर है y ध्यान दीजिए y इसके बराबर है, तो ये मान आप y की जगह पे लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर आप लिखेंगे x-1 इंटू x-2 और बट्टे में यहाँ पर दिया गया है x-3, इसके बाद है x-4 और x-5, इतना हो गया। इसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिखेंगे 1/x-1 फिर प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 और माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5, ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। बस आपको यहाँ पर जब अवकलन करना है उसी समय ध्यान देना है कि अवकलन पहले आप log x के अनुसार करेंगे तो 1/x आएगा। अब इसका अवकलन आपको दोबारा से करना था, लेकिन जब x का करेंगे अवकलन तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। यही यहाँ पर जो है सभी में किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया log x की होल पावर cos x। अगर यही यहाँ पर जो पावर दी गई x के ऊपर लगी होती तो ये आगे गुणे में आ जाती, लेकिन ये यहाँ पर जो है पूरे पे होल लगा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसे मान लीजिए कि माना y बराबर log x की होल पावर cos x, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको लेना है log, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं log लेने पर, तो जब यहाँ पर आप log लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा log y बराबर, यहाँ पर log लेंगे तो ये आएगा log, इस प्रकार से। इसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर ये दिया गया है log x की होल पावर cos x, इस प्रकार से इतना हुआ। तो यहाँ पर अब इससे आप यक्ष मान के चलिए पूरा, यानी कि ये आपको दिया गया है log x की पावर cos x, यानी कि इससे आप यक्ष मान के चलिए, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं फिर log y बराबर, ये पावर वाली संख्या आगे गुणे में आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x इंटू, इसके बाद हो जाएगा log, और फिर आपको यहाँ पर दिया गया है log x, इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दो फंक्शन हो गए, ये आपका पहला फंक्शन हो गया और ये यहाँ पर दूसरा फंक्शन हो गया। तो जब यहाँ पर आप अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले पहला फंक्शन हम लोग बाहर रखते हैं, यानी कि cos x बाहर रहेगा। यहाँ पर जो है आपको अवकलन करना है दूसरे वाले का, यानी कि log x का, फिर प्लस लगाएंगे। अब दूसरा फंक्शन बाहर रहता है, यानी कि log x ये बाहर रहेगा। यहाँ पर जो है अवकलन किया जाएगा पहले फंक्शन का, यानी कि cos x का, तो यहाँ पर ये आएगा 1/y dy/dx बराबर में हो जाएगा cos x, यहाँ पर log, और इसे आप यक्ष मान के चलिए, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/ यहाँ पर आ जाएगा log x, इतना हुआ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर log x का फिर से करना है, जब log x का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। यही पॉइंट आपको समझना है, जब भी सूत्र के अतिरिक्त मिल जाए तो इसका अवकलन तुरंत आप वहाँ पर दोबारा से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका log और इसे आपने यक्ष मान के किया है, तो log x के अनुसार ये 1/x आया। अब इसका आपको फिर से करना है, तो ये आ जाएगा 1/x, इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x, और इनटू में cos का जब किया जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x, इस प्रकार से इतना हुआ। तो dy
बाई डी एक्स बराबर वाई, यहाँ पर इधर गुणे में आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस एक्स बट्टे में ध्यान दीजिए एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, इस प्रकार से इतना आ गया। अब यहाँ पर जो है आपको y का मान रखना है, y का मान ध्यान दीजिए आप ये रखेंगे जो यहाँ पर आपने माना था इस प्रकार से log x की होल पावर cos, ये आपको y की जगह पर रखना है। तो यहाँ पर जब आप y की जगह पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर log x की होल पावर, यहाँ पर हो जाएगा cos x, इतना आ गया। इसके बाद इससे आप यहाँ पर लिखेंगे cos x, इतना हो जाएगा, और इसके बाद बट्टे में यहाँ पर दिया गया है x log x। इसके बाद ध्यान दीजिए ये प्लस और ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन x, और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर log, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए log x, इस प्रकार से इतना आया। आप चाहे तो इतने पे छोड़ सकते हैं, या फिर ध्यान दीजिए जो शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला यूज किया था, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जब फार्मूला यूज किया गया था लॉग लगाने के बाद, तो यहाँ पर ये वाला जो कॉस था ये यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके आगे गुणे में आ गया था इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये साइन आगे दिया गया है, ये यहाँ पर से उठ के जो है इसकी पावर में आ जाएगा। तो जब पावर में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा log x की होल पावर cos x। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे cos x बटे में हो जाएगा x log x, माइनस ये जो sin x है वो इसकी पावर में आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर log, इसके बाद हो जाएगा log x की होल पावर sin x, इस प्रकार से log x की होल पावर कितना आ गया sin x। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के जो है कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले तो आपको इसे y के बराबर मानना है। या आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया किसके बराबर है, यहाँ पर y के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका पहला पद है इससे आप मान लीजिए y1, और इससे आप मान लीजिए यहाँ पर y2। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये मानना है। सबसे पहले इससे आप मानेंगे y1 और इससे आप मानेंगे यहाँ पर y2 से। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब आप इस प्रकार से मान लेंगे तो आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पर कि माना y1 बराबर कितना है x की पावर x, और इसके अलावा y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर साइन x। इस प्रकार से इतना आपने मान लिया। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए y1 प्लस y2 इतना होगा। अगर आप यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा फिर dy बाई डी एक्स बराबर dy y1 बटे डी एक्स और प्लस dy y2 बटे डी एक्स, ये इतना आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए जो पहले आपने माना था y1 बराबर x की पावर x, ये अब यहाँ पर वही log का यूज करना है। आप यहाँ पर लेंगे log, तो जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log y1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर x, यानी कि ये हो जाएगा log y1 बराबर यहाँ पर पावर वाला x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू log x, इतना हुआ। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन मान लीजिए, ये दूसरा फंक्शन मान लीजिए। अब आपको यहाँ पर करना है इसका अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए log y1 का अवकलन आएगा 1/y1, और y1 का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा dy1 बटे dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला फंक्शन आप बाहर रखेंगे x, अवकलन करेंगे log x का, तो log x का अवकलन आ जाएगा 1/x, फिर प्लस, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार d/dx नहीं लिखूंगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला फंक्शन लिखेंगे log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इतना हुआ। अब यहाँ से आप dy1 बटे dx ज्ञात करेंगे, तो y1 इधर गुणे में आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा log x, यानी कि dy1 और बटे में dx बराबर, यहाँ पर y1 का आप मान रखिए, y1 की जगह पे कितना लिखेंगे x की पावर x, ये
यहाँ पर हो जाएगा y1 की जगह पर x की पावर x, इसके बाद 1 प्लस log x। इस प्रकार से ये इतना आ गया, यानी कि ये dy1/dx का मान आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर जो है इसमें ज्ञात करेंगे दूसरा वाला फंक्शन जो लिया गया था, यानी कि अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब y2 बराबर 2 की पावर साइन x। अब यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से आपको log लेना है, तो जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log y2 बराबर log 2 की पावर साइन x। तो ये हो जाएगा यहाँ पर log y2 बराबर पावर वाली संख्या आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू में हो जाएगा log 2। इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको इसका अवकलन करना है, तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो log y2 का अवकलन आएगा 1/y2 और y2 का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dy2/dx। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला फंक्शन आप इसी प्रकार से लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करना है तो log 2 का अवकलन जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। फिर आप प्लस लगाएंगे, दोबारा में यहाँ पर log 2 लिखेंगे और अवकलन करना है आपकी बार साइन का, तो जब साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन आ जाएगा cos x, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए dy2/dx बराबर y2 यहाँ पर इधर गुणे में आ जाएगा, ये फंक्शन पूरा आपका 0 हो गया है और यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए cos x और इंटू में हो जाएगा log 2 इतना। तो जब यहाँ से आप dy2/dx ज्ञात करेंगे तो y2 यहाँ पर दिया गया, y2 का आपको ये वाला मान रखना है जो यहाँ पर दिया गया है, तो y2 की जगह पे आप लिखेंगे 2 की पावर साइन x, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा cos x इंटू log 2 इतना हो गया। तो यहाँ पर ये dy2/dx आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 1 से, अब जो समीकरण 1 आपको बताया गया था यहाँ पर ये, इसमें आपको मान रखना है, तो सबसे पहले dy/dx लिखिए, dy/dx, फिर बराबर जो dy1/dx है उसकी जगह पर आप यहाँ पर ये वाला मान रखेंगे, तो जब यहाँ से मान रखेंगे तो ये आएगा x की पावर x, इसके बाद यहाँ पर है 1 प्लस log x इतना हो गया, प्लस अब इसके बाद यहाँ पर dy2/dx का मान रखना है, यानी कि ये वाला मान आपको यहाँ पर रखना, तो जब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर साइन x, इसके बाद cos x इंटू log 2, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जब भी इस प्रकार के दो पद आएंगे तो वहाँ पर आप उसे y1 और y2 करके मान लेंगे, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर बाद में दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप y1 y2 मान सकते हैं, इसके अलावा u और v भी मान सकते हैं, बस आपको वहाँ पर x नहीं मानना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले यहाँ पर आप इसे मान लीजिए कि माना y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब, फिर इंटू x प्लस 5 की होल पावर 4 इतना दिया गया है। यहाँ पर आपको लेना है log लेने पर, तो जब यहाँ पर आप log लेंगे तो इससे आप ऐसा लिखेंगे log y बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए log लेने पर आपको बताया गया कि पावर वाली संख्या हमेशा आगे आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log x प्लस 3 इतना हो जाएगा, इंटू लगा है, इंटू वाली संख्या को हम लोग प्लस में लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसमें भी आप ध्यान दीजिए पावर लगी है 3 तो 3 आगे आ जाएगा, इससे लिखेंगे log x प्लस 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इंटू लगा है, फिर प्लस लगाएंगे और पावर में 4 दिया गया तो ये आगे आ जाएगा 4 log x प्लस 5 इतना हो गया। अब आपको इसका अवकलन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ पर इसका अवकलन करिए। सबसे पहले log y का अवकलन आएगा 1/y, y का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इतना हो गया, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे आप log और इससे x मान के चलिए, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x प्लस 3 इतना आएगा यहाँ पर। अब इसका अवकलन आपको फिर से करना है क्योंकि फार्मूला log x का बताया गया और यहाँ पर आ रहा है x प्लस 3। जब आप इसका फिर से करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा और 1 का आप इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। इस प्रकार से इतना होगा, फिर प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 3। इसके बाद ध्यान दीजिए इसका करेंगे तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1/x प्लस 4, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी x है, x का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए 4 इंटू इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x
एक्स प्लस 5, एक्स का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, ये इतना हुआ। यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर y इधर गुणे में आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 2/x प्लस 3, फिर प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, इतना हुआ। इसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर y का आप यहाँ से मान रख दीजिए ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब, फिर इंटू x प्लस 5 की पावर 4, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2/x प्लस 3, फिर प्लस 3/x प्लस 4 और प्लस 4/x प्लस 5, इतना। अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसे इतना छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो आगे लाशा लेके चालू करिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, इतना हो गया। यहाँ पर आपको लाशा लेना है, तो इन सभी का जब लाशा लेंगे तो लाशा आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बटे में दिया गया है x प्लस 3, तो इसको छोड़कर इन दोनों से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिए 2 और यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके लिखिए। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x और x का गुणा आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, अब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4x, और फिर 4 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इतना हो गया। यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब की बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया x प्लस 4, तो x प्लस 4 छोड़ दीजिए यहाँ से और इन दोनों का गुणा करिए, तो अब यहाँ पर x और x का गुणा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जब 3 से गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 3x, फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5x, और फिर 5 से 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, इस प्रकार से इतना हो गया। फिर प्लस 4 यहाँ पर लग जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब की बार दिया गया है x प्लस 5, तो x प्लस 5 यहाँ से छोड़ दीजिए, अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, तो x और x का गुणा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, इसके बाद ध्यान दीजिए 4 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, इस प्रकार से ये इतना हो गया। यानी कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये x प्लस 3 दिया गया था, इससे यहाँ पर एक x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 से यहाँ पर एक x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 से एक x प्लस 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आएगा x प्लस 3, इसके बाद हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा x प्लस 5 का होल क्यूब, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका गुणा करिए, जब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 और 4 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18x, इस प्रकार से इतना हो गया। इसके बाद प्लस 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 5 और 3 मिलकर 8x हो जाएगा, और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24x, यहाँ पर आप लिखेंगे 24x। इसके बाद 15 3 45 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का गुणा करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, प्लस 4 और 3 मिलकर 7x होगा, और 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 चौक 28x, और प्लस 12 चौको 48, इतना हो गया। यानी कि यहाँ पर ये आएगा x प्लस 3, इसके बाद x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर जुड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 x स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है 18x, यहाँ पर ये 24x और यहाँ पर ये 28x, इनको आपको ऐड करना है, तो 8 8 16 4 20, 20 के यहाँ पर आप लिखिए 0, फिर इसके बाद 2 1 3 2 5 2 7, यहाँ पर ये आ जाएगा 70x, फिर प्लस इसके बाद ध्यान दीजिए 40 और 45 ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85, और इस 85 में आपको ये 48 यहाँ पर और ऐड करने हैं, तो जब 85 में आप यहाँ पर 48 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा 133, इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी आपको दो पद दिए गए जैसे भी आपको क्वेश्चन बताया गया था। सबसे पहले तो आप इसे यहाँ पर मान लीजिए y के बराबर, इसके अलावा यहाँ पर जो दो पद दिए गए इसे आप y1 और y2 के रूप में मान सकते हैं, या फिर आपको बताया गया पहले को आप u मान लीजिए और दूसरे को आप मान लीजिए v, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना u बराबर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x की होल पावर x, इसके अलावा v बराबर आपने यहाँ पर माना है x की होल पावर 1 प्लस 1/x इतना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने y के बराबर माना था, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं y बराबर ये आएगा u प्लस v, और इसका अगर आप यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं dy/dx बराबर du बट्टे dx, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर dv बट्टे dx। इस प्रकार से इससे आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ पर जो आपको इससे साल होकर के ज्ञात करना है du/dx, और इससे साल होकर के ज्ञात करना है dv/dx, और फिर यहाँ पर आपको मान रखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप लिखेंगे u बराबर x प्लस 1/x की होल पावर x, आपको यहाँ पर इसमें लॉग लेना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग लेने पर। तो जब यहाँ पर आप लॉग लेंगे तो इससे आप लिखेंगे लॉग u बराबर, यहाँ पर लॉग लेने पर पावर वाली संख्या आगे आ जाएगी, यानी कि x आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा लॉग x प्लस 1/x। इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर डाल दीजिए, इससे आप पहला फंक्शन मान लीजिए और इससे यहाँ पर मान लीजिए दूसरा फंक्शन, और आपको यहाँ पर अवकलन करना है। तो जब आप अवकलन करेंगे तो 1/u आएगा, पहले तो log u का अवकलन 1/u, और फिर u का करेंगे तो ये हो जाएगा du बट्टे dx बराबर, यहाँ पर डाल दीजिए पहला फंक्शन आप बाहर रखेंगे, पहले आप इसका अवकलन करिए, तो ये log, और इससे आप पूरा x मान के चलिए, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का मतलब ये पूरा आ गया। अब इसका अवकलन आपको फिर से करना है, यहाँ पर जो x प्लस 1/x दिया गया, इसका अवकलन जब फिर से करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1, इसके बाद 1/x का अवकलन आएगा 1/x²। ये पॉइंट आपको समझना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/x का मतलब आप इसे लिख सकते हैं x की पावर -1, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा। जब इसका अवकलन करेंगे x की पावर n के अनुसार, ये तो ये ऐसा आएगा -1 x की पावर -1, क्योंकि सूत्र होता है n x की पावर n-1। तो जब यहाँ पर इतना करेंगे तो ये इतना आएगा, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं -x की पावर -2, तो जो पावर में -2 है, जब इसे आप बट्टे में लाएंगे तो आप इससे ऐसा लिख सकते हैं -1/x²। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका अवकलन आ जाएगा -1/x², इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस लगाइए, अब यहाँ पर इसका अवकलन नहीं होगा, आपकी बार ये बाहर लिख दीजिए, यानी कि log x प्लस 1/x ये बाहर रहेगा, अवकलन करना है x का अवकलन हो जाएगा 1, तो इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर डाल दीजिए du बट्टे dx बराबर, यहाँ पर u दिया गया, ये गुणे में आ जाएगा इस तरफ, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए ये दिया गया है x, इतना हो गया। इसके बाद डाल दीजिए इंटू, यहाँ पर है ये 1 बट्टे, इसमें आप लासा लीजिए, तो इसका लासा आ जाएगा x, इधर गुणा हो जाएगा x² प्लस 1, इतना हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डाल दीजिए, लासा लीजिए, इसका लासा आ जाएगा x², इधर गुणा हो जाएगा x² माइनस 1, इस प्रकार से। इसके बाद प्लस, यहाँ पर आएगा log x प्लस 1/x, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा du बट्टे dx बराबर, यहाँ पर u का मान रखिए, u का मान जान दीजिए, यहाँ पर जो माना गया था, यानी कि x प्लस 1/x की होल पावर x, ये मान हो गया u का। इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए, ये पलट के ऊपर आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² बट्टे में हो जाएगा x² प्लस 1। इसके बाद यहाँ पर आपको डाल दीजिए दिया गया है x² माइनस 1, और बट्टे में हो जाएगा x² प्लस log x प्लस 1/x, इतना हो गया। यहाँ पर ये x² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा फिर du बट्टे dx बराबर x प्लस 1/x की होल पावर x, और यहाँ पर आप लिखेंगे x² माइनस 1, बट्टे में आ जाएगा x² प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस 1/x, इस प्रकार से
इतना हो गया। तो ये मान du/dx का हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, यानी कि अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे v बराबर जो यहाँ पर दिया गया था x की पावर 1 + 1/x, यही आपने v के बराबर माना था। ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपने यहाँ पर माना था v बराबर x की पावर यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 + 1/x, ये यहाँ पर जो है माना गया था। तो अब आप यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर भी अब आपको लेना है लॉग इसमें। तो जब यहाँ पर आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log v बराबर ये पावर वाली संख्या आगे आ जाएगी लॉग लेने पर, तो 1 + 1/x यहाँ पर हो जाएगा log x। इस प्रकार से यहाँ पर इससे आप मान लीजिए पहला फंक्शन और इससे मान लीजिए दूसरा फंक्शन। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/v, v का अवकलन फिर से करेंगे तो dv/dx। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बराबर लगाएंगे, इसका ध्यान दीजिए 1 + 1/x ऐसे ही लिखेंगे। log x का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/x। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लगाएंगे प्लस, दोबारा में यहाँ पर log x बाहर रखेंगे, इसका अवकलन करना है तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसके अलावा 1/x का अवकलन भी आपको बताया गया -1/x²। इस प्रकार से dv/dx बराबर v इधर गुणे में आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप लासा लेंगे तो x यहाँ पर लासा आएगा, इधर गुणा हो जाएगा x + 1 इतना हुआ, इंटू में 1/x प्लस log x इंटू यहाँ पर हो जाएगा -1/x², इतना हो गया। dv/dx बराबर यहाँ पर v का आप ये वाला मान रखिए x की पावर 1 + 1/x इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए x + 1 बटे में इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x²। इसके बाद ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा log x बटे में हो जाएगा x²। इन दोनों के हर बराबर हैं तो dv/dx बराबर x की पावर 1 + 1/x इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका आप लासा लीजिए तो x², यहाँ पर x + 1 माइनस log x, इस प्रकार से इतना हो गया। तो ये यहाँ पर dv/dx का मान आ गया और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है du/dx का मान ज्ञात किया गया। तो अब ये दोनों मान जो है यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि इस समीकरण में आपको यहाँ पर मान रखना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मान रखना है du/dx का। तो इसका आप मान चेक कर लीजिए कितना आपको दिया गया। यहाँ पर देखिए x + 1/x की होल पावर x है, फिर ब्रैकेट में है x² - 1 बटे में x² + 1, फिर प्लस log x + 1/x ये आपको दिया गया। तो यही मान आपको यहाँ पर रखना है। तो जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे x + 1/x की होल पावर x, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर x² - 1 और बटे में हो जाएगा x² + 1। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस दिया गया या प्लस दिया गया, तो यहाँ पर इसके बाद दिया गया प्लस, तो यहाँ पर अब लगा दीजिए आप प्लस। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log x + 1/x इस प्रकार से। तो ये मान हो गया du/dx का। अब प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर ये मान रखना है आपको dv/dx का। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1 + 1/x, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है x + 1 माइनस log x और बटे में है x²। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक के जो भी क्वेश्चन उनमें सभी में जो है यहाँ पर 2-2 पद दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक पद और एक पद आपको ये दिया गया। तो सबसे पहले आपको बताया गया क्या करना, आप इसे y के बराबर मान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 पद दिए गए हैं इससे आप एक को u और एक को v मान लीजिए, या फिर आपको बताया गया आप चाहे तो पहले पद को y1 और दूसरे पद को y2 मान लीजिए और यहाँ पर इन दोनों को पहले अलग अलग जो यहाँ पर सॉल्व करिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपको मान एक ही में ऐड कर देना है। तो इसके बाद 7 से लेकर 11 तक के जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।